नमस्कार, मैं रविश कुमार। फर्ज कीजिए आप किसी शहर में नौकरी करने जाते हैं। किराए का घर लेते वक्त मकान मालिक एक शर्त रखता है कि आप उसी दुकान से खरीदेंगे जो वो दाम, और वो जो दाम तय करेगा वही देंगे। ये आप भी कई प्रकार के आप हो सकते हैं। आप में से कुछ आप बहुत अमीर होंगे, आप में से कुछ आप ठीक ठाक कमाते खाते होंगे, और आप में से बहुत सारे दर्शक आप रोज की कमाई से अपना पेट भरते होंगे। जो अमीर आप होंगे या जो ठीक ठाक कमाने खाने वाले आप होंगे, उन्हें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें इस इंडिया पर शेम होने लगेगा और प्राउड फील करने पर अफसोस होगा। लेकिन आप में से जो बहुत आप हैं जो कमजोर हैं, और वो क्या करेंगे? वो कुछ बोलेंगे भी तो क्या आप उनका साथ देंगे? पिछले हफ्ते मजदूरों की हड़ताल के दिन मैं गुड़गांव गया था, और इस लड़के ने कैमरे की तरफ अपनी पीठ करते हुए बताया कि मकान मालिक मार्केट रेट तय करता है। हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा कहते हैं कि ये मजदूर मूल्य सूचकांक है, जैसे थोक या खुदरा मूल्य सूचकांक होता है। ये लड़का बताया जा रहा था कि मकान मालिक की दुकान से सामान नहीं खरीदा तो कमरा खाली करा देगा। जिसके यहाँ जाएंगे उसके यहाँ भी यही सिस्टम है। आपने बुधवार को अगर देखा हो तो इस सीन को याद कीजिए। अगर इसका चेहरा दिख जाता तो हमारे लौट आने के बाद इसे कमरा खाली करना पड़ जाता, महीने का एडवांस अलग से देना पड़ता, पार्टनर छूट जाता वो अलग। शोषण की यह व्यवस्था हमारे समाज के भीतर से बनी है। हमारा समाज जाति और आर्थिक आधार पर जमाने से लोगों का शोषण करता रहा है। लेकिन एक औद्योगिक इलाके में मजदूरों को चीनी का रेट 12 रुपए प्रति किलो ज्यादा देना पड़े तो आप क्या कहेंगे? गुलामी या काला पानी? जिन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है उनसे अधिकतम दाम वसूले जा रहे हैं। जब यह रिपोर्ट चल रही थी तब ट्विटर पर कुछ लोग अपनी पसंद की पार्टी की पहरेदारी करने आ गए। इस लिहाज से उन्हें बुरा लगा कि यह सच तो है, लेकिन इस सच को पहले क्यों नहीं दिखाया? शायद मुझे पैदा होने से पहले ही ये रिपोर्ट दिखा देनी चाहिए थी। वैसे 2010 के साल में गुड़गांव के उद्योग विहार से लगे दिल्ली के कापसहेड़ा गांव में मैं गया था। सेम टू सेम कहानी। तब किसी और की सरकार थी, और तब अपनी अपनी सरकार की चौकीदारी करने वाले ट्विटर पर भाड़े के लोग नहीं थे, मगर उन्हें भाड़े का पब्लिक नहीं बनाया गया था। 2010 में जब यह सुना कि मकान मालिक की दुकान से ही खरीदना होगा, तब मैं सन्न रह गया था। दाम तो दाम, ये पहले देखिए। वही राशन खाना पड़ेगा। लेकिन ये राशन आप लोग ये लाला के दुकान से ही खरीदते? हाँ, लाला दुकान से। बाहर से नहीं खरीदते? बाहर से नहीं देता, लाला ले आए तो आटा वहां से तो रूम खाली करवा देगा। दाम तो दाम, थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना और बदतमीजी करने की सजा अलग। दिल्ली मेट्रो में आज थूकने का जुर्माना 200 रुपया है। 2010 से कापसहेड़ा के मजदूर थूकने का 200 रुपया जुर्माना दे रहे हैं। समय पर किराया ना देने का भी जुर्माना तय है। लास्ट डेट तक नहीं दे पाए तो 100 रुपया जुर्माना देना होगा किराए के साथ। हमें कई जगहों पर जुर्माना वसूलने की हिदायतें नजर आई। इतना जुर्माना तो सरकार भी नहीं वसूलती होगी। वैसे महाराष्ट्र सरकार ने इस साल एक कानून बनाया है। अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पहली बार पकड़े गए तो 1000 रुपए का फाइन और 1 दिन की सजा। दूसरी बार पकड़े गए तो 2000, दूसरी बार पकड़े गए तो 3000 का जुर्माना और 3 दिन की आपको सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी। यही नहीं, 2010 में कापसहेड़ा में एक कपड़ा प्रेस कराने पर 2.5 रुपए देना होता था। उस समय ये रेट भी ज्यादा थी। मैं खुद अपनी कमीज 1 रुपए में प्रेस कराता था। 2010 से लेकर 2015 के बीच क्या बदला आप देख रहे हैं। आप इसे राजनीतिक दल के हिसाब से देखेंगे तो मैं बंगाल से लेकर गुजरात, पंजाब तक ऐसी रिपोर्ट दिखा दूंगा। मकान मालिक आज भी अपनी दुकान से अधिक दाम पर सामान खरीदने के लिए बिहार, यूपी और उड़ीसा के बेआवाज मजदूरों को मजबूर कर रहे हैं। वैसे बेआवाज तो पूरी दिल्ली है। दिल्ली की झुग्गियों में और मकानों में मकान मालिक किराएदार से 10 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली के लिए चार्ज करते हैं। हमें शोषण की इतनी आदत हो गई है कि इसका गुस्सा हिंदू मुसलमान के नाम पर हम झट से एक दूसरे पर निकाल देंगे, लेकिन सही चीजों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। इस बार हमने सोचा कि इसे ठीक से रिपोर्ट किया जाए। मेरी रिपोर्ट में जो कमी रह गई थी उसी पूरी करने के लिए परिमल निकले गुड़गांव की तरफ। धोती लुंगी में परिमल को देखकर आप ये ना सोचें कि ये भारतीयता पर कोई लेक्चर देने निकले हैं, बल्कि ये बताने निकले हैं कि जिस भारतीयता के नाम पर हम स्टेडियम सजा देते हैं वो दरअसल किस भारतीयता के लिए है, किस भारतीय के लिए है, समझना मुश्किल नहीं है। वैसे धोती में रिपोर्टर का आइडिया लेकर कोई नेता पत्रकारिता में भारतीयता कायम करने की नौटंकी से वोट ले सकता है, और परिमल का ये आइडिया किसी चुनाव में काम आ सकता है। खैर, परिमल का मकसद बस इतना था कि मजदूर बनकर जाएं, बैग में कैमरा लेकर जाएं और फिर रिकॉर्ड करें। वे किराए का मकान खोजने लगे, साथ में दुकान भी मिलने लगा। मैं किन्हीं खास कारणों से ये नहीं कर सका। शायद इन जगहों पर दोबारा जाने से पहचाने जाने का खतरा था। परिमल ने तय किया कि जिस भी मजदूर से बात करेंगे उसका चेहरा टीवी पे नहीं दिखाएंगे, मकान मालिक का जरूर दिखाएंगे। परिमल जिन कहानियों के साथ लौट कर आए हैं और अभी आपको हमारे स्टूडियो में दिखाई देंगे,
हमें हैरान होना चाहिए, आपको भी हैरान होना चाहिए। हैरान नहीं हो सकते तो कम से कम शर्मसार तो होना ही चाहिए। शर्मसार भी नहीं हो सकते तो चैनल बदलकर आपको कोई सीरियल देखना चाहिए। 2010 से 15 के बीच कुछ नहीं बदलता है। क्या आप कोई उम्मीद पाल सकते हैं कि इस बार बदल जाएगा? हिंदुस्तान की पूरी सरकार इस बात का दावा करती है कि महंगाई कम हो गई है, हो भी गई है, अच्छी बात भी है, होनी भी चाहिए। लेकिन आपके ही मुल्क का वो हिस्सा क्यों अधिक दाम पर चीजें खरीद रहा है? वो बिहार यूपी से कमाने आया है? क्या उसका काम इतना ही है कि रैली में बुलाया जाए, उससे ताली बजवाई जाए और फिर घर लौटते ही उसके सामान की तलाशी ली जाए, उससे मारा जाए कि कहीं उसने सस्ती दरों पर सामान तो नहीं खरीदा है? तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ तपन सेन है, आप महासचिव हैं C2 संस्था के, और पवन कुमार साहब हैं, सचिव हैं आप भारतीय मजदूर संघ के। तो आप दोनों का बहुत लंबा तजुर्बा है मजदूरों की समस्याओं के बारे में, उसे राजनीतिक रूप से देखने के लिए। और परिमल कुमार हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ हैं। परिमल, अब आप बताइए कि जब आप वहां गए थे तो आपको ये बात सामान्य लगी थी जब आपसे कहा गया था, और जब आपने वहां हकीकत में देखा तो क्या ये बात इस स्तर की है कि इसे इतना हंगामा खड़ा करके बताया जाए? नहीं, देखिए रवीश, जब 2010 में आपने ये रिपोर्ट की थी तब भी मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था। उसके बाद ये बात कहीं ना कहीं आ गई थी जहन में कि इस तरह की चीज़ें भी होती है। लेकिन जब वहाँ मैं पहुँचा तो पूरे गांव की स्थिति वही थी। दरअसल गुड़गांव के सेक्टर 10 के पास 2-3 गांव हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, और गांव में खानसा हो गया, शक्ति पार्क हो गया, मोहम्मदपुर, झारसा, नरसिंहपुर, पूरे गांव की यही हालत थी। और इसी हालत की वजह से लोग बेबस हैं वहाँ पर कि आप कमरा बदल कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्या बेबस क्या है? मारा पीटा जाता है उन्हें? क्या हो मारा बेबसी क्या चीज है? मारा पीटा भी जाता है। अगर समय पर आप किराया नहीं देते हैं, हाँ। या राशन लेके आ जाते हैं और चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं, हाँ। गाली गलौज तक होता है, मारपीट तक आपकी कैसे होती है? दरअसल अचानक आपके पास मकान मालिक पहुंच जाएगा, जो लोगों ने तजुर्बा अपना बताया। मकान मालिक पहुंच गया, हाल चाल पूछने लगा, घर में दाखिल होने की उसकी वजह उसको वजह मिल गई। उसके बाद उसने धीरे से देखना, दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। इसमें एक चीज और ताजुब करने वाली बात है, मुझे सिर्फ ये पता था कि जो अरहर और बाकी चीजें जो होती हैं, आटा, ये सारी चीजें आप दुकान से खरीदते हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सब्जियां भी बिकती हैं इनकी दुकान पर, और उसकी भी तलाशी होती है कि कहीं बाहर से आप आलू तो नहीं लेकर आए। हाँ। तपन जी, आप बताइए कि आप लोग, मैं किसी ऐसे कर्मचारी से गलती से फ़ोन कर दिया, अधिकारी से, जिनका दशक से ज़्यादा अनुभव है श्रम मंत्रालय में काम करने का, और उन्होंने कई रिपोर्ट पढ़ी है। क्या इस तरह की चीज़ों से आप लोग गुजरे हैं कि? ये तो एक बड़ा समस्या है, खास करके ये एरिया में। विशेष करके ये उसको लिए ज़्यादा होता है जो ज़्यादातर मजदूर बाहर से आए हुए हैं। लोकल मजदूर कम है, और बाहर से आए हुए हैं, उसको रहने का जगह चाहिए, काम के जगह का नजदीकी चाहिए, नहीं तो फैक्ट्री का टाइमिंग मेंटेन करना मुश्किल है, और उसका लिए एक मजबूरी हो जाता है, और उस मजबूरी को एक्सप्लॉइट करते हैं उधर का लोकल मकान मालिक। ये मोहल्ला में, यही एरिया में यूनियन, ट्रेड यूनियन कभी कभी कोई मूवमेंट करते हुए हमको दिखाई दिया, जो खास करके जो लोकल पंच है वो बड़ा दादागिरी करते हैं। कभी कभी लाठियाल लेके मजदूरों को पिकेट भी तोड़ दिया है, पिछले 10-15 साल का अगर घटना बताए। वहां तो लाखों की संख्या में मजदूर रहते हैं, कुछ हजार नहीं। नहीं, गुड़गांव, धड़ुहेड़ा, ये ब्लॉक में लाखों का संख्या में मजदूर है, बट वो लोग एक बड़ा हिस्सा बाहर से आते हैं, जो उधर वो कॉन्फिडेंस उसको नहीं मिलते हैं। जहां जहां इसको संगठित किया गया, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ज्यादातर बाहर से आई हुए मजदूरों को वो कॉन्फिडेंस भी कम होता है, और जिसलिए इसको संगठित करना भी कोई भी ट्रेड यूनियन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो डरते हैं, आना नहीं चाहता है संगठन में। तो ये एक स्वाभाविक हार्डल्स है संगठित करते हुए। लेकिन मेन रीजन है जो इस तरह का जो चौतरफा शोषण होता है, उधर मालिक मिनिमम वेज नहीं देते हैं, उधर मालिक रेगुलर काम करवाते हैं, नाम है अप्रेंटिस, मिनिमम वेज का आधा मिलता है, रेगुलर उत्पादन के काम करता है, लेकिन उसको काम में आना पड़ेगा इधर, उसके लिए मकान भी लेना पड़ता है। जैसे बाहर से बिहार, यूपी, कुछ आंध्र प्रदेश से भी आए हुए हैं, ऐसा भी है। तो ये लोग आता है, और उसके तरफ एक तरफा मालिकों का शोषण, दोनों
दूसरे तरफ से सामाजिक शोषण। हम अभी दिखाएंगे कैसे जब परिमल ने दुकानदारों से बात की तो कहा। पर पवन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लेकिन एक बात है, हम इसमें बोले, जो ये बात माइग्रेंट वर्कर का ये समस्या हम लोग बोलते रहते हैं, एक साथ भी कभी कभी हम लोग वो लेबर मिनिस्ट्री के साथ जब बात करते हैं, पर उन अधिकारी ने कहा कि किसी रिपोर्ट में ये बात दर्ज नहीं है। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि का बात ये होता है, भारतीय श्रम सम्मेलन जब होता है, सारे राज्यों का लेबर मिनिस्टर ने बहुत लंबा चौड़ा बोलता है हमारे इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दफे भारतीय श्रम सम्मेलन में हरियाणा का लेबर मिनिस्टर भी वही बात दोहराया, मजदूरों को सही न्याय मिलता है। पहले वाला भी वही दोहरा के गया होगा, वही बात पवन जी, ये मतलब बताइए कि ये कौन, मतलब एक आप लोगों का आंदोलन है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि आप लोग शून्य में आप लोगों का अस्तित्व है, आपका हो चाहे इनका हो, सब राजनीतिक दल की एक शाखा है और वो राजनीतिक दल का इस समाज के तबके से संबंध है, रिश्ता है। वो जो पंच हैं या प्रधान हैं, जो भी है, जो इस तरह से मजदूरों को मारते हैं, अगर वो आटा उनकी दुकान से ना खरीदें, सब्जी उनके दुकान से ना खरीदें, तो कभी इस पे आप लोगों ने बड़े बड़े कानून में तो ठीक है कि सरकार को बदलने में वक्त लग जाता है, उसके साथ बड़ा नेगोशिएशन होता है, तो कभी आप लोगों को नहीं लगा कि इस पे लेके पहल करना चाहिए? इस रवीश जी, मैं एक बात जो आपने बीच में कही, पहले उसको स्पष्ट करते हुए, भारतीय मजदूर संघ ये एक स्वतंत्र संगठन है, इसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। किंतु ये जो समस्या है, अगर आप इसका गहराई से थोड़ा और विश्लेषण करेंगे, ये पिछले 20 साल में समस्या अधिक उभरी है, सबके ध्यान में विषय उठते भी हैं। ऐसा नहीं है कि समय समय, ये तो लोगों को गुलाम बनाया गया सर, मैं जो घरों में जाकर हमने मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 20 साल पहले ये जो एलपीजी की पॉलिसी जब तक नहीं आई थी देश में, तब तक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो पॉलिसी जब तक नहीं आई थी, तब तक उद्योगपति जब उद्योग लगाता था, उसके साथ शर्त जुड़ी होती थी कि आप कॉलोनी बनाएंगे, लेबर कॉलोनीज बनती थी। उन लेबर कॉलोनीज में इस प्रकार की समस्याएं अपेक्षाकृत बहुत कम आती थी। पिछले 20 साल से ये लेबर कॉलोनी बनाने की शर्त हटा दी गई। अब केवल उद्योग लगाइए, उद्योग मजदूर चाहे जैसे रहे, मजदूर चाहे जैसा तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये हिस्सा आप लोगों के, क्या आप लोगों को पता था कि, क्या आपको ये पता था कि ये थोड़े बहुत में होता है, या आपको ये पता था कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है? नहीं, ये तपंदा भी, हम भी इन सब मुद्दों को समय समय पर मिनिस्ट्री के सामने, ऑफिसर्स के सामने, अपने सम्मेलनों में इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, उनके सामने रखते हैं। किंतु हमारे देश की जैसी एक व्यवस्था बनी हुई है, वो कानून से बाहर, उस पर चर्चा नहीं करते। इस प्रकार के जब बात करते हैं तो कहते साहब ये तो सामाजिक स्थानीय समस्या, तो ज्यादा आसान है। इसको तो वो आदमी, वो हो सकता है कि अगर ढूंढा जाए जो वहां के मकान मालिक हैं, तो कोई कांग्रेस में सक्रिय होगा, कोई बीजेपी में सक्रिय होगा, कोई किसी और पार्टी में सक्रिय होगा, किसी न किसी राजनीति। तो यहाँ तक स्थिति है रवीश जी, तपंदा का भी अनुभव शायद यही होगा जो मैं बोल रहा हूं। हम जब यूनियन बनाने जाते हैं तो बहुत सारे स्थान पर, खासकर गुड़गांव में, स्थानीय जो सरपंच और पंच है, स्थानीय जिसको दबंग कहते हैं, वो अपनी यूनियन भी चलाते हैं। हम लोगों को यूनियन बनाने में भी सरकार उनकी तो वो लोग अपनी यूनियन अपनी यूनियन चलाते हैं, जैसे बताएं दर्शकों, इंडिपेंडेंट यूनियन चलाते हैं। देश में कोई भी 7 व्यक्ति, मकान मालिकों का, पंचों का यूनियन होता है, मकान मालिकों का नहीं, वही मकान मालिक, वही दबंग, वही सरपंच पंच, मजदूरों का यूनियन के नाम पर एक ढांचा खड़ा कर लेते हैं। केवल उनको दाल चीनी खरीदनी नहीं पड़ती, उनको उनकी यूनियन में भी रहना पड़ता है। अगर वो हमारी क्या है तपंदा, हमारी यूनियन में आए या इनकी यूनियन में आए, पवन जी सही कह रहे हैं, ये और भयानक तस्वीर बता रहे हैं, इसकी तरफ तो हमारा भी ध्यान नहीं गया था जो आप बता रहे हैं। अगर वो तपंदा की यूनियन में शामिल हुए, या मेरी यूनियन में शामिल हुए, या किसी और केंद्रीय श्रम संगठन की यूनियन में शामिल हुए, तो निश्चित रूप से उसकी नौकरी भी जाएगी, उसका मकान भी जाएगा। मकान मालिक के यूनियन में रह के क्या करेगा वो? मकान मालिक जो चाहेगा दबंग के साथ। अच्छा, ये कॉर्पोरेट और मकान मालिक कंपनियों का तो कोई नेक्सस नहीं है, क्योंकि जमीन दिलवाने में खतरनाक है। परिमल, ये आपने सोचा था क्या? ये तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया। इसलिए आप ये समझिए कि केंद्रीय श्रम संगठन, भारतीय मजदूर संघ हो सकता है, सीटू हो सकता है, कोई और संगठन हो सकता है, हम इनकी समस्या से कितना नीचे तक जुड़ते हैं, जाकर के रोज फेस करते हैं उस बात को।